आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम दोस्तों वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि बहुत भयंकर मात्रा में तूफान था, बारिश था, जिसके कारण लाइट नहीं थी और इन्वर्टर भी बोल चुका था, जिसके कारण वीडियो नहीं आ पाई थी। आज बहुत ही शानदार वीडियो होगी ये हरियाणा जीके की। ऐसी वीडियो आपने नहीं देखी होगी। आप जबरदस्त तरीके से हम हरियाणा जीके पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे शानदार सबसे जानदार ये वीडियो होगी और आपको पता लगेगा कि हरियाणा जीके के अंदर आपको क्या आता था और आपने अब क्या सीखा इस वीडियो के माध्यम से। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सोनीपत का एक स्थान पड़ता है खेड़ी गुज्जर। सोनीपत के अंदर एक स्थान पड़ता है खेड़ी गुज्जर। वो क्वेश्चन पूछ रहा खेड़ी गुज्जर कौन से तीर्थ के लिए फेमस है। लोकेश कुमार बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। खेड़ी गुज्जर तो आप बता देना भाई साहब सतकुंभा तीर्थ के लिए। खेड़ी गुज्जर जो स्थान है वो कौन से तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है तो आप बता देना दोस्तों सतकुंभा तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो खेड़ी गुज्जर है ना, यहां से मिले हैं भाई साहब मिट्टी के बर्तन। दोस्तों मिट्टी के बर्तन हरियाणा में कहां से मिले हैं? खेड़ी गुज्जर से। क्रेजी स्टूडियो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से जल्दी जुड़े भाई, जल्दी से जल्दी। सतकुंभा तीर्थ कहां है तो आप बता देना दोस्तों खेड़ी गुज्जर में। खेड़ी गुज्जर कहां है? सोनीपत में। सोनीपत कब बना था? 22 दिसंबर 1972 में। और सोनीपत के साथ में दोस्तों कौन सा बना था? भिवानी बना था। सोनीपत के साथ में दोस्तों कौन सा बना था? भिवानी बना था। लेकिन हरियाणा में मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं? हरियाणा में मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं? खेड़ी गुज्जर से। मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है तो भगवानपुरा और दौलतपुरा से। और भगवानपुरा और दौलतपुरा कहां है दोस्तों? तो कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र कब बना था? 23 जनवरी 1973 के अंदर। रवि सिंह राम राम गुरुजी, राम राम भाई। कुरुक्षेत्र हेमंत कह रहा है कि राम राम गुरुजी, राम राम भाई। कुरुक्षेत्र बना था कब? तो पंकज कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कुरुक्षेत्र बना था 23 जनवरी 1973 में। और एक स्थान पड़ता बनावली। और बनावली कहां है दोस्तों? फतेहाबाद में। और बनावली की खोज कब हुई थी तो आप बता देना दोस्तों बनावली की खोज 1973 और 74 में हुई थी, जहां से बैलगाड़ियों के पहियों के निशान मिले हैं, मातृ देवी की मरण मूर्तियां मिली है, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का हल मिला है। कहां से? बनावली से। बनावली कहां है? फतेहाबाद में। बनावली कौन सी सभ्यता कालीन स्थल रहा है तो हड़प्पा कालीन। और हड़प्पा कालीन भारत की सबसे बड़ी जो साइट है ना, सबसे बड़ी साइट है वो राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी की खुदाई किसके नेतृत्व में चल रही है तो अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में। लेकिन हरियाणा में हड़प्पा कालीन सबसे पुराना स्थल कौन सा है तो दोस्तों आप बता देना भेडाना। और भेडाना कहां है दोस्तों? फतेहाबाद में। और फतेहाबाद में बनावली की खुदाई हुई थी जो हड़प्पा कालीन स्थल है। और बनावली जो जिसकी खुदाई 1973-74 में हुई थी। कुरुक्षेत्र 1973 में बना था। कुरुक्षेत्र 1973 में बना था। और कुरुक्षेत्र का एक स्थान पड़ता है, कुरुक्षेत्र का एक स्थान पड़ता है जहां से मिट्टी की मोहरें मिली है भगवानपुरा और दौलतपुरा। और मिट्टी के बर्तन मिले हैं खेड़ी गुज्जर से। और खेड़ी गुज्जर जो सोनीपत में है। मुकेश तंवर कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, तो याद रखें मिट्टी के बर्तन पूछे ना दोस्तों तो आप बता देना खेड़ी गुज्जर से। सतकुंभा तीर्थ ये बहुत पूछा जाता है, सतकुंभा तीर्थ कहां है और सतकुंभा का मेला कहां पर लगता है। बहुत बार एचएसएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया है तो आप बता देना दोस्तों खेड़ी गुज्जर में है। और खेड़ी गुज्जर जिसे हम मतलब सोनीपत में है, जिसे एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं, जितने भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं, एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें। देखो आपकी वजह से मैं हूं, ना कि मेरी वजह से आप। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है। काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा में कहां है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो काला तितर पर्यटन स्थल पूछे ना, काला तितर पर्यटन स्थल कहां है तो काला तितर पर्यटन स्थल दोस्तों सिरसा में है। सिरसा में। सिरसा में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है अबूशहर। दोस्तों हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे ना तो अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है। और यह अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो सिरसा में है, और इस अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ही काला तितर पर्यटन स्थल है। इस अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ही काला तितर पर्यटन स्थल स्थित है, ध्यान रखिएगा। लेकिन काला तितर आपसे पूछे कि काला तितर प्रजनन केंद्र कहां है तो आप बता देना भाई साहब पीपली कुरुक्षेत्र में। और आपसे पूछे कि तितर प्रजनन केंद्र कहां है तो मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर। तितर प्रजनन केंद्र पूछे तो दोस्तों मोरनी हिल्स बता देना, मोरनी हिल्स पंचकुला में। और काला तितर प्रजनन केंद्र पूछे तो पीपली बता देना। और काला तितर पर्यटन स्थल पूछे ना तो दोस्तों सिरसा बता देना। काला तितर पर्यटन स्थल सिरसा में, ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल हांसी में,
ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल हिसार में और ब्लू जे पर्यटन स्थल समालखा में और समालखा पानीपत में। हरियाणा की मिनी औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना समालखा को ही जानते हैं। नेक्स्ट पर्सन, किंगफिशर पर्यटन स्थल कहां है? अंबाला में। रेड रोबिन पर्यटन स्थल भिवानी में। डेरेंगो पर्यटन स्थल कहां है? तो आप बताएंगे दादरी में। बड़खल झील दबचिक पर्यटन स्थल सूरजकुंड। अरावली का गोल्फ मैदान कहां है? तो दोस्तों आप बता देना फरीदाबाद में। समा पर्यटन स्थल कहां है? गुरुग्राम में। ब्लूबर्ड हिसार में। बुलबुल पर्यटन स्थल पूछे तो आप बता देना जींद में। कोयल पर्यटन स्थल पूछे तो कैथल में। स्काई लार्क पर्यटन स्थल पूछे तो भाई साहब पानीपत में। काला अंब पूछे तो भी पानीपत में। नील क्रांति कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र में पड़ता है। पैराकीट कुरुक्षेत्र में। जंगल बबलर धारूहेड़ा के अंदर और सैंड पाइपर रेवाड़ी के अंदर। लेकिन मैगपाई पर्यटन स्थल तो आप बता देना फरीदाबाद के अंदर है। और जहाज कोठी पर्यटन स्थल पूछे जहाज कोठी तो हांसी के अंदर पड़ता है, हांसी के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर्सन है, तीज का त्योहार किस महीने में आता है? तीज का त्योहार किस महीने में आता है दोस्तों? तो सावन में। जब अपना ये जो कावड़ वगैरह का टाइम होता है ना, उस समय तीज का त्योहार आता है। तीज का त्योहार किस महीने में आता है? तो दोस्तों आप बता देना सावन में तीज का त्योहार आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? तो याद रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना है ना वो बैसाख के महीने में। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? बैसाख के महीने में हुई थी। घटना पूछे तो आप 1699 बता देना। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो 1699 में। और ध्यान रखना, खालसा पंथ है वो सिख धर्म से संबंधित है। लेकिन सिक्कों का प्रसिद्ध मेला हरियाणा में कहां लगता है? हरियाणा में सिक्कों का प्रसिद्ध मेला पूछा जाए तो हरियाणा में सिक्कों का प्रसिद्ध मेला लगता है पिंजौर में। पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में। और पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में पहली बार सिक्कों का, सॉरी, जो कौन से मंथ में लगता है? तो जून जुलाई माह में लगता है। यादवेंद्र गार्डन नहीं, यादवेंद्र गार्डन के पास में पिंजौर में। लेकिन यादवेंद्र गार्डन में मेला लगता है आमों का, जिसकी शुरुआत हुई थी 1992 से, जिसकी शुरुआत हुई थी। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, एकदम भाई साहब शानदार तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर्सन देखें। अरे एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और बहुत जल्द करंट अफेयर की क्लास भी लेके आएंगे, बहुत जल्द, बहुत जल्द लेके आएंगे। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? क्वेश्चन ये है कि जो जॉर्ज थॉमस है ना, जॉर्ज थॉमस, इसने 1797 में, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हरियाणा के किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हरियाणा के किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो आप बता देना दोस्तों हांसी को। हांसी, जिसका पुराना नाम क्या है? आसी। और आसीगढ़ का किला किसने बनवाया था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। बहुत बढ़िया दोस्तों, हांसी। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में कहां पर आक्रमण किया था? हांसी। और हांसी, जिसका पुराना नाम आसी, और आसीगढ़ का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि कौन था? तो आप बता देना चंद्रवरदाई, जिसका दरबारी कवि हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रवरदाई था। और इस चंद्रवरदाई का संबंध कहां से था? हिसार से था। और ये हिसार किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और हिसार फिरोज शाह तुगलक ने कब बसाया था? 1354 में बसाया था। 1354 मतलब कौन सी शताब्दी में बसाया था? 14वीं शताब्दी में बसाया था। और याद रखिएगा भाई साहब, 1354, 600 साल जोड़ दे, 1954। मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था निदाना खास में, पंजाबी समुदाय में, रोहतक में। और हरियाणा की राजनीति की राजधानी भी किसे कहते हैं? रोहतक को ही कहते हैं। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी तो आपको मालूम है, छोड़ो ये पर्सन, यमुना नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन थे? हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक पूछे आपसे कि कौन हुआ करते थे? तो जगत जाखड़। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन हुआ करते थे दोस्तों? जगत जाखड़ हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक हुआ करते थे। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक पूछे तो जगत जाखड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माता पूछे, हरियाणा के सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माता पूछे तो देवी सिंह प्रभाकर। देवी सिंह प्रभाकर सबसे ज्यादा हरियाणवी फिल्मों के निर्माता व निर्देशक रहे हैं। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां है?
आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ है दोस्तों? तो आप बता देना। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पड़ता है पिंजौर में। यह 3 सोसाइटियों के माध्यम से बना था। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है जो पिंजौर में पड़ता है, यह 3 सोसाइटियों के माध्यम से बना था, जिसमें अपने पास में नाम आता है एक तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड। रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड यूके के सहयोग से एक बनाया गया था गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर में। हरियाणा में सबसे ज्यादा यदि गिद्ध पूछे तो पंचकुला पिंजौर में ही हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गिद्ध रहते, ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्सन, और यदि आपसे पूछ ले चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां है, तो 2 जगह है, कैरू भिवानी और पीपली कुरुक्षेत्र में। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां है? झाबुआ बावल रेवाड़ी के अंदर। तितर प्रजनन केंद्र कहां है? तो पिंजौर में, मोरनी हिल्स के ऊपर। और चिड़िया प्रजनन केंद्र का है मोरनी हिल्स के ऊपर। और फीजेंट में मोनाल प्रजनन केंद्र का है मोरनी हिल्स। और मोरनी हिल्स की औसत ऊंचाई पूछे ना तो 1220 मीटर। दोस्तों मोरनी हिल्स की औसत ऊंचाई पूछे तो 1220 मीटर। और मोरनी हिल्स जिसकी औसत ऊंचाई तो 1220 मीटर है, लेकिन जिसका सर्वोच्च शिखर करो है, करो। और हरियाणा के अंदर सर्वोच्च शिखर है, या हरियाणा का सर्वोच्च शिखर या उत्तर हरियाणा का सर्वोच्च शिखर भी करो है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। 1514 मीटर में 400 साल जोड़ देना, 1914। हरियाणा में हिंदी की पहली बार पाठशाला लगी थी 1914 में। राम सिंह जय भीम, मनदीप शर्मा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। तो याद, हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला लगी थी 1914 में। सर छोटूराम को राव बहादुर की उपाधि दी गई थी 1914 में। याद रखिएगा 1914 में उर्दू के मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन हाली की डेथ हुई थी और चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था 1914 के अंदर। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई थी 1914 के अंदर। उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ने वाली नहर जिसका नाम पनामा नहर है वो बनी थी 1914 में। और 1914 से 400 साल घटा देना दोस्तों अपन पूर्ण तरीके से, तो बता देना 1514। हरियाणा में एक शिखर पड़ता है करो, और उस करो की ऊंचाई है 1514 मीटर। ध्यान रखें, हरियाणा के एक सर्वोच्च शिखर पड़ता है करो, और करो की ऊंचाई है 1514 मीटर। 1514 से आप यदि 300 साल घटा देंगे 1214। गुजरात की तटीय सीमा रेखा है 1214 किलोमीटर। गुजरात की तटीय सीमा रेखा का जिक्र करें ना, सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य पूछे तो गुजरात बता देना 1214 किलोमीटर। गुजरात की राजधानी पूछे गांधीनगर। गांधीनगर जो साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम जिसकी नींव महात्मा गांधी ने रखी थी। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है हरियाणा के अंदर 2 अक्टूबर 2000 को, हरियाणा में 2 अक्टूबर 2000 को एक कृषक उपहार योजना चली थी। कृषक उपहार योजना हरियाणा में कब चली थी? तो 2 अक्टूबर 2000 को हरियाणा में कृषक उपहार योजना चली थी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये पॉइंट याद रखिएगा। हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब चली? 2 अक्टूबर 2000 को हरियाणा में कृषक उपहार योजना चली थी। नेक्स्ट पर्सन देखो भाई, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला था? हरियाणा तिलक, आपसे पूछे कि एक समाचार पत्र है जिसका नाम हरियाणा तिलक है। हरियाणा तिलक, हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र ये किसने निकाला था? तो आप बता देना दोस्तों, पंडित श्रीराम शर्मा ने निकाला था। पंडित श्रीराम शर्मा। और ये पंडित श्रीराम शर्मा जिसका संबंध दोस्तों कहां से रहा है? तो आप बता देना झज्जर से रहा है। पंडित श्रीराम शर्मा, बहुत बढ़िया। काफी के कमेंट भी आते हैं, एकदम बढ़िया है। कमेंट जितना लिखोगे उतना चमकोगे, तो कमेंट जरूर किया करो आपको मालूम हो तो। हरियाणवी तिलक जो हरियाणा तिलक समाचार पत्र है ये पंडित श्रीराम शर्मा ने निकाला था। और दोस्तों कहां से निकाला था? तो आप बता देना झज्जर से निकाला था। और पंडित श्रीराम शर्मा जिसका झज्जर में जन्म कब हुआ था? 1899 में। लेकिन 1899 के अंदर 100 साल जोड़ देना तो आप बता देना 1999। सोनीपत के अंदर ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना बनी थी। सोनीपत के अंदर ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ककरोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सोनीपत में 1999 में बना था, जो पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर। और पश्चिमी यमुना नहर 1879 में ताजेवाला से निकाली गई थी। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया। और ये अगला क्वेश्चन भी ककरोई वाला ही है, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि अभी बता दिया है, जो 1999 के अंदर बनी थी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश, ये क्वेश्चन है कि सत्यार्थ जो प्रकाश है ये सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो आप बता देना भाई साहब दयानंद सरस्वती।
दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। और ये वही स्वामी दयानंद सरस्वती है जिसके प्रयासों से हरियाणा के अंदर गौशाला खुली थी। हरियाणा के अंदर विश्व की पहली गौशाला किसके प्रयासों से खुली थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से खुली थी। ध्यान रखना। और ये याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। समझ रहे हो ना? हाँ, और एमडीयू भी कह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर। बिल्कुल ठीक बात है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया। दीनानाथ बत्रा, एक क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको मालूम है क्या दीनानाथ बत्रा का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से रहा है, या दीनानाथ बत्रा का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो दीनानाथ बत्रा का जो संबंध है ना भाई साहब, वो एजुकेशन से है। दीनानाथ बत्रा का जो संबंध है ना भाई साहब, शिक्षा से है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर आरएसएस का पहला स्कूल, हरियाणा में आरएसएस का पहला स्कूल कुरुक्षेत्र में खुला था। और उस आरएसएस के पहले स्कूल के जो हेडमास्टर हुआ करते थे ना, आरएसएस के पहले स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो दीनानाथ बत्रा ही थे। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, कृष्णा लोग, नाइस सर, थैंक यू भाई कृष्णा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि दीनानाथ बत्रा का संबंध किस क्षेत्र से रहा है। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा है। दीनानाथ बत्रा जिसका संबंध शिक्षा से रहा है, और जिक्र शिक्षा का आया है तो याद रखिएगा एचबीएससी जिसकी स्थापना 1969 के अंदर चंडीगढ़ में की गई थी। याद रखें, एचबीएससी जो 1969 के अंदर बना था, इसरो की स्थापना 1969 के अंदर हुई थी। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा के ऊपर 1969 में गया था। और अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार 1969 में मिला था। सेंट्रल सोयल रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में 1969 के अंदर ही बना था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में ही हुआ था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी 1969 में ही हुई थी। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि हरियाणा के अंदर हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एचबीएससी, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर की गई थी। लेकिन उस एचबीएससी को, पिंकी सैनी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उस एचबीएससी को बाद में हम चंडीगढ़ से भिवानी लेकर आए थे। और एचबीएससी चंडीगढ़ से भिवानी कब आया था? 1981 में। लेकिन 1981 दोस्तों 100 घटा दें 1881, याद रखिएगा सर छोटू राम का जन्म हुआ था। याद रखें, सर छोटू राम का जन्म हुआ था 1881 में। सर छोटूराम का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों अब बता देना, 1881 में। 100 जोड़ दे 1981। जो एचबीएससी चलता था ना चंडीगढ़ में, उसे भिवानी लेकर आए थे 1981 में। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी को अपने अंडर में लिया था। कब? 1981 में। और 100 घटा दे 1881, सर छोटूराम का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 के अंदर गढ़ी सांपला रोहतक में। और गढ़ी सांपला रोहतक में मेला लगता है प्रसिद्ध भगवान शिव का। हरियाणा में प्रसिद्ध भगवान शिव का मेला लगता है बागोत में। बागोत है महेंद्रगढ़ में। और बागोत से कौन से ऋषि का संबंध है? तो आप बता देना, पीपलाद ऋषि का संबंध बागोत से रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ये चीजें याद रखिएगा। और जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर करा करें, वीडियो को शेयर करा करें जल्दी से ना। नेक्स्ट पर्सन देखें, बहुत बढ़िया भाई, कोई शानदार पर्सन देखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो आपको चीजें याद रहती है ना। ये देखो क्वेश्चन अच्छा है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी घड़ी किस जिले में? ये तो मालूम आपको, लेकिन इसी पर्सन से और पर्सन कैसे बनाएंगे वो हम आपको सिखाएंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो राखी घड़ी है ना, वो राखी घड़ी किस जिले के अंदर है? तो दोस्तों आप बताएंगे हिसार में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो राखी घड़ी, बहुत बढ़िया लोकेश आंसर, राखी घड़ी कहां पर है? तो आप बताएंगे हिसार में। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है ना, वो राखी घड़ी है। राखी घड़ी, और राखी घड़ी जिसकी खुदाई किसके नेतृत्व में चल रही है? तो आप बता देना किसके नेतृत्व में हुई थी? अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में हुई थी भाई साहब राखी घड़ी की खुदाई। और ये राखी घड़ी जिसका, जहां से कौन से ऋषि का संबंध है? तो आप बता देना जमदाग्नि ऋषि का संबंध रहा है राखी घड़ी से। और राखी घड़ी जो हिसार में पड़ता है। जमदाग्नि ऋषि का संबंध पूछे तो राखी घड़ी से, और जमदाग्नि ऋषि से संबंधित मेला पूछे तो जामनी का मेला। और जामनी का मेला कहां लगता है? तो आप बता देना दोस्तों जींद में लगता है। लेकिन जमदाग्नि ऋषि जिसके फादर भगवान परशुराम थे, और भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर पूछे तो जगाधरी में।
ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर पूछे तो रोहतक में, और पूरे भारत का इकलौता भगवान परशुराम मंदिर पूछे तो जींद में है, जींद में। और जींद एक महाभारत कालीन नगर रहा है जिसका पुराना नाम जयंती देवी नगर है दोस्तों। लेकिन याद रखें, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी घड़ी, और सबसे पुराना जो स्थल है ना, सबसे पुराना स्थल वो कौन सा है तो आप बता देना दोस्तों, भीड़ाना, भीड़ाना। और ये जो भीड़ाना है ये कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों, तो आप बता देना, ये भीड़ाना फतेहाबाद में। हरियाणा की पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, महलों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं तो आप बता देना दोस्तों, फतेहाबाद। हरियाणा में सबसे पुराना महल भी कहां है, फतेहाबाद में। और किसका महल है तो दोस्तों आप बता देना, फिरोज शाह तुगलक का महल है, फिरोज शाह तुगलक का महल। और कहां पर पड़ता है तो फतेहाबाद में पड़ता है। लेकिन यह फतेहाबाद 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, कल सुबह मिलेंगे, शाम को भी हम बहुत जल्द वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है ना, तो दोस्तों आपसे प्रॉमिस है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करके जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, और वीडियो को शेयर करके जरूर जाना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।